मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी बिकॉज दे मिसयूज आरएसआई। क्योंकि आपने अभी तक ये सीखा है कि जब आरएसआई 70 पर पहुंच जाता है तो वहां से सेल करो, जब आरएसआई 30 पर पहुंच जाता है तो वहां से बाय करो। पर यही आरएसआई यूज करने की सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो फिर सवाल आता है कि ट्रेड कब ले। इसी सवाल का जवाब मैं आपके लिए इस वीडियो में लाई हूं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं अपनी 90% लूजिंग ट्रेड से 7% विनिंग ट्रेड की जर्नी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको आरएसआई का इंट्रोडक्शन देती हूँ। आरएसआई क्या होता है? आरएसआई का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बहुत सारे ट्रेडर को ये लगता है कि आरएसआई 70 पर पहुंच रहा है या 30 पर पहुंच रहा है तो यहां से हमें प्राइस पता चल गया कि प्राइस नीचे जाएगा या प्राइस ऊपर जाएगा। पर एक्चुअल में आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि बायर और सेलर की स्ट्रेंथ बताता है, ना कि प्राइस का डिसीजन कि वहां से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो आरएसआई से फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब आपको जैसे कि पता है आरएसआई की वैल्यू 0 से 100 के बीच में मूव करती है। हम इसी 0 से 100 के लेवल पे अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि कब हम आरएसआई के बेस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और कब हम आरएसआई के बेस पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। देखिए, अभी तक जो हम ये मान के चल रहे थे कि आरएसआई 70 पे आपके स्टॉक का प्राइस ओवरबॉट हो जाता है और वहां से सेलिंग मोमेंटम आएगा, या आरएसआई 30 जो है ओवरसोल्ड हो चुका है वहां पर प्राइस और वहां से बाइंग मोमेंटम आएगा। अब से आपको यही सी लेवल से अपना माइंडसेट चेंज करना है, क्योंकि बिगिनर के लिए यही मार्केट का ट्रैप है। अब से आपको क्या याद रखना है कि आरएसआई 70 का मतलब है मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और 70 के ऊपर प्राइस कितने ही लंबे टाइम तक रह सकता है। इन द सेम वे आपको अब से याद रखना है आरएसआई 30 का मतलब है डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग, वहां पर प्राइस कितने ही टाइम तक रह सकता है। जो आरएसआई है यहाँ पर 70 और 30 ये हमारे पीक वैल्यूज हैं, जहां पे हमें ये बताते हैं कि 70 पर बायर्स पावरफुल हैं और 30 पर सेलर पावरफुल हैं। जैसे ये आपके पास रिलायंस का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। आप ये देख सकते हैं कि 7 जुलाई को आरएसआई इस जोन में पहुंच गया था जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरबॉट जोन 70 के ऊपर। अगर किसी ने मंथली एक्सपायरी को यूज करके ये सोच के यहाँ पर ट्रेड बना ली कि यहाँ से तो अब स्टॉक का प्राइस गिरेगा, तो आप देख सकते हैं 7 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक रिलायंस का स्टॉक अप ट्रेंड में रहा। तो यहाँ पे उसने अपने ऑप्शन का पूरा पैसा जीरो कर लिया। तो इसी मिथ को ही हमें सबसे पहले दिमाग से निकालना है कि 70 पर पहुंचते ही सेल कर दो और 30 पर पहुंचते ही बाय करना स्टार्ट कर दो। नहीं, हम लोग ऐसा तभी करेंगे जब तक हमें रिवर्सल का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं मिलता है। तो इस तरह से ट्रेडर अपना पैसा मार्केट में लूज करते हैं आरएसआई को गलत यूज करके। अब आता है हमारा ट्रेड सीक्रेट कि हम लोग आरएसआई पर किस तरह से ट्रेड करते हैं। ये हम लोग नहीं करते, ये प्रोफेशनल ट्रेडर आरएसआई के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और हम लोग उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट बुल फेस में होता है उस टाइम पर आरएसआई की जो रेंज होती है 40 से 80 की रेंज होती है। यानी इसी रेंज के बीच में प्राइस अप मूव देता रहता है। और कोई रेयर केस होता है जब वो 30 को टच करता है, यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा 40 से 80 की रेंज में कमांड जो है वो बायर्स के पास होती है। उसी तरह जब मार्केट बियर फेस में होता है वहां पर आपकी आरएसआई की रेंज 20 से 60 के बीच में होती है और आरएसआई 60 पर जाकर रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब सेलर वहां पर एक्टिव है। तो आपके लिए जो ट्रेडिंग में गोल्डन रूल होगा वो ये कि ट्रेंड में हम आरएसआई 40 पर बाउंस का वेट करेंगे तभी हम अपनी बाय पोजीशन वहां पर बनाएंगे। डाउन ट्रेंड में हम आरएसआई 60 पर रिजेक्शन का वेट करेंगे तभी हम अपनी सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। तो अब से जो हम 70-30 का रूल खेल रहे थे, अब से हमें ध्यान रखना है 40-60 रूल, कि 40 पर जब तक हमें बाउंस का सिग्नल नहीं मिलता तब तक हम बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। जैसे ही वहां पर हमें सिग्नल क्लियर हो जाता है हम वहां से ट्रेड अपॉर्चुनिटी अपनी ढूंढ लेंगे। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का ही वो चार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, इस लेवल पर आपका आरएसआई 40 के आसपास है। देखिए यहाँ पर मैंने आरएसआई की 40 से 80 की रेंज को यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है। तो देखिए 40 पर जैसे ही बाउंस आया, आपको यहाँ पर रिवर्सल सिग्नल भी मिला और यहाँ से प्राइस ऊपर।
तो कितना अच्छा बाइंग मोमेंटम ऑप्शन ट्रेडर के लिए यहाँ पर मिल गया कि 1, 2, 3 दिन में ही एक अच्छा खासा पैसा आपने यहाँ पर बना लिया। उसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं इस लेवल पर भी जैसे ही ये 40 के आसपास बाउंस देता है वहां से अप ट्रेंड। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं जैसे ही 40 के पास बाउंस देता है वहां से अप ट्रेंड। तो आप ये देखिए कि आपको इसमें रोज अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगी, पर जिस दिन मिलेगी उस दिन आपको एक अच्छी ट्रेड भी मिलेगी। तो अब से आप भी आरएसआई को 70-30 की बजाय 40 और 60 के रूल पर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे है आरएसआई का सबसे पावरफुल सिग्नल जिसको हम लोग स्मार्ट मनी सिग्नल भी बोलते हैं वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि जब आरएसआई और किसी भी स्टॉक का प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम शो कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, जब प्राइस लोअर लो बनाए पर आरएसआई वहां पर डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ना बना करके अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बना दे, उसको हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। अब ऐसा हो रहा है अगर आपको किसी भी स्टॉक में ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर सेलिंग जो है वो वीक हो रही है और धीरे धीरे बायर अपनी पोजीशन बना रहे हैं। पर हम बिल्कुल और सिर्फ हम लोग डाइवर्जेंस के बेस पर ही ट्रेड नहीं बनाएंगे, वहां पे हम अपना प्राइस एक्शन भी ऐड करेंगे। उसी तरह अगर मैं बात करूं बेयरिश डाइवर्जेंस की, तो जब प्राइस हायर हाई बना रहा है और आरएसआई आपका लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस। यानी कि यहाँ पर अब बायर का मोमेंटम जो है वो स्लो हो रहा है और धीरे धीरे सेलर मार्केट में अपनी एंट्री बना रहे हैं। तो जब भी हम डाइवर्जेंस के बेस पर ट्रेड लेंगे, हम अपने इन रूल को जरूर फॉलो करेंगे। या तो वो किसी नियर बाय सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बन रही है, या हमें किसी ट्रेंड के ब्रेक होने का, या तो हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक होने का एक सिग्नल मिले, या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैंडल मिले, उसी के बेस पर हम लोग अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। जैसे ये है आपका डाइवर्जेंस का कंसेप्ट। अब आप इस चार्ट को देख सकते हो, चार्ट आपका लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, डाउन ट्रेंड में है, पर यहाँ पर आपकी आरएसआई ने एक नया हाई बना दिया, यानी कि यहाँ से आपको डाइवर्जेंस मिल चुकी है। तो जैसे ही यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, तब आपको अपनी पोजीशन बना करके उस मोमेंटम को कैप्चर करना है। अब आती है आरएसआई की सेटिंग। जब आप आरएसआई इंडिकेटर अपने चार्ट पर अप्लाई करते हो, तो डिफॉल्ट सेटिंग आपको 14 की मिलती है। आपको ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग याद रखनी है, स्विंग ट्रेडर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं 14 आरएसआई को, ठीक है? और अगर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं और आपको बहुत अच्छी कन्फर्मेशन चाहिए, तो आपको भी स्विंग ट्रेडिंग में आरएसआई 14 पर उस स्टॉक को ढूँढना है। क्योंकि क्योंकि वहां से जब स्टॉक रिवर्सल देता है तो बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ देता है। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको अपने आरएसआई की जो सेटिंग है वो 7 से 9 के बीच में रखनी है। यहाँ पे आपको सिग्नल बहुत फास्ट मिलेंगे, पर उन सिग्नल में फेकनेस भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपके स्टॉप लॉस भी ज्यादा हिट होंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आरएसआई की वैल्यू 16 टू 20 के बीच में रखनी है। हायर पीरियड रहेगा तो आपको सिग्नल में फेकनेस कम मिलेगी, पर बस ये सिग्नल थोड़े से स्लो होते हैं, यानी कि ये सिग्नल आपको कभी-कभी ही मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो जो गोल्डन रूल है हमारा आरएसआई को यूज करने का, आरएसआई को कभी भी हमें अकेले नहीं यूज करना है। आरएसआई को हमें हमेशा ट्रेंड के साथ यूज करना है। जब आप आरएसआई को मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दोगे तो तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। अगर आप आरएसआई को अकेले यूज करते हो तो वो प्योर गैम्बलिंग होती है। तो यहाँ पे अपना रूल बना लो ट्रेडिंग का कि वेट करो, चार्ट को ऑब्जर्व करो और उसके बाद एग्जीक्यूट करो। आई गारंटी कि आप अपना पैसा जरूर बना लोगे मार्केट में। को लेकर चलती हूँ चार्ट पर कि आपको चार्ट पर आरएसआई कैसे लगानी है। ये उन लोगों के लिए है जिनको आरएसआई का कुछ भी नहीं पता कि आरएसआई को चार्ट पर अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ओपन है। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में और आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है आरएसआई। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज नहीं करते हैं तो आप अपने ब्रोकर के चार्ट को भी देख सकते हैं, वहां पर भी इसी तरीके से आप आरएसआई को अप्लाई कर सकते हैं। अब आरएसआई में आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो 14 है। एसएमए की लाइन को आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एसएमए के बेस भी एक स्ट्रेटजी यहाँ पर बता सकती हूँ। स्टाइल में आप देखिए, यहाँ पर कलर अगर आपको किसी का चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। देखिए, मूविंग एवरेज बेस पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आरएसआई मूविंग एवरेज को क्रॉस करे ऊपर की तरफ, तब आपको उसमें बाइंग पोजीशन बनानी है। जब आरएसआई मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करे, तब आपको उसमें सेल साइड की पोजीशन बना लेनी है।
पर आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना है क्योंकि ये सिग्नल उतने ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। हमें जो मेन सिग्नल देखना है वो हमारे 40 और 60 के रूल को फॉलो करते हुए देखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, जिसकी वैल्यू आप सेटिंग में लिख देंगे 80। उसी तरह नीचे की तरफ आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे, जिसकी सेटिंग में हम लोग वैल्यू डाल देंगे 40। और इसका कलर रख दिया है मैंने ग्रीन, क्योंकि ग्रीन मतलब हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो जब भी आपकी आरएसआई इस 40 के आसपास बाउंस बैक देती है, तब तब आपको इसमें अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है। उसी तरह आपको मैंने बताया कि आपको ओवरसोल्ड जोन, आपको उसी तरह मैंने आपको बताया कि आपको सेलिंग के लिए वैल्यू चाहिए 30 और 60। तो यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन मैं बनाऊंगी, जिसका कलर मैंने रख दिया है रेड, और यहाँ पर इसकी वैल्यू के कोऑर्डिनेट मैं एग्जैक्ट लिख देती हूँ 30। और उसके बाद एक और लाइन मैं बनाऊंगी यहाँ पर रेड 60 के लेवल पर, जिसकी वैल्यू को भी मैंने एग्जैक्ट 60 कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो देखिए, जब भी आपका प्राइस 60 से रिजेक्शन लेगा, तब तक आपको उसमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है। जब जब वो 40 से बाउंस लेगा, तब तक आपको उसमें बाइंग की पोजीशन बनानी है। और ये पोजीशन हम नेक्ड नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम अपने प्राइस एक्शन को भी ऐड रखेंगे कि क्या ऐसा किसी स्विंग हाई या लो के पास हो रहा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, डिमांड या सप्लाई। तो जब आपके प्राइस एक्शन और आरएसआई का कॉम्बो एक साथ सेम सिग्नल दे, तो वो ट्रेड आपकी बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।